हमारा आज का जो सब्जेक्ट है ये है डेट के फंक्शंस। सबसे पहली बात तो ये है कि डेट के लिए एक शॉर्ट की भी हम यूज़ करते हैं। किसी सेल में डेट लिखने के लिए हम एक शॉर्ट की भी यूज़ करते हैं। और वो शॉर्ट की क्या है? आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए और सेमी कॉलन और कॉलन एक ही बटन के ऊपर बने हुए हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए कंट्रोल कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए आपने सेमी कॉलन, ये एक ही बटन के ऊपर दो साइन है, आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो ये आपको आज की डेट देगा, करंट डेट, आज की डेट। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और यही वाली कीज को यूज करते हैं जो मैंने ऊपर लिखी है, कौन सी वाली? कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस करें और फिर ये वाली कीज को प्रेस करें, तो क्या होता है? आपके पास अभी का जो टाइम है, इस वक्त जो आपके सिस्टम पे टाइम है, वो टाइम आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो क्या टाइम है हमारे पास? 9:02। तो यहाँ पे ये टाइम हो चुका है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के लिए ही हम फार्मूलाज भी यूज करते हैं। जी आप अपना क्वेश्चन करें। जी जी आप बोलें सर, आप कौन क्वेश्चन करना चाह रहा था? यू में कौन था? तो इन दोनों को अगर हमने आज की डेट लेनी हो तो हमारे पास एक फंक्शन भी है, एक फार्मूला भी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है टुडे। इसी तरीके से अगर हमें टाइम लेना हो तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है नाउ। अब होता क्या है, जब आप टुडे को यूज करते हैं तो टुडे का मतलब क्या है? आज। आज से मुराद आज है। कल अगर आप इसको ओपन करेंगे तो कल क्या होगा आपके लिए और सिस्टम के लिए? आज होगा। परसों ओपन करेंगे तो ये डेट चेंज होती रहेगी। अगर आप इसको फार्मूला के जरिए लेते हैं, कैसे लेते हैं? इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, टुडे पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, छोटी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इंटर को प्रेस करते हैं तो आज की डेट आ जाती है। लेकिन ये डेट चेंज होती रहेगी। कल जब आप आएंगे तो यहाँ पे 3 मई होगा। टुडे इज द 2 मई ऑफ 2025 एंड टुमारो विल बी 3 मई ऑफ 2025। अगर नाउ की बात करें तो नाउ भी ऐसा ही करता है। और जब मैंने यहाँ पे नाउ अप्लाई किया, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, तो उसके बाद क्या होगा? जब हम इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आपको अभी का टाइम दे देगा। ये जो टाइम है आपके सिस्टम का, इसके साथ जो डेट आई है यहाँ पे, इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेट साथ ना आए, सिर्फ टाइम आए। तो आप इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं? कंट्रोल 1 इज द शॉर्ट की टू ओपन द फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। इसको आप ओपन करते हैं। यहाँ पे अब आप इसको फॉर्मेट करने जा रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, टाइप के अंदर डी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर एम एम, और इस तरीके से इसको सिर्फ डिलीट कर देना, बस और कुछ नहीं करना। डिलीट करने के बाद इंटर को प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ टाइम रह गया। और ये टाइम भी चेंज होता रहेगा। जिस वक्त हमने ये 9 का फंक्शन अप्लाई किया था, उस वक्त यहाँ पे 9:04 थे। अभी अगर थोड़ी देर के बाद 9:05 हो जाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें शॉर्ट की, और ये जो शॉर्ट की वाले टाइम और डेट है, ये हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे क्या हुआ, 9:05। तो आपका ये टाइम भी चेंज हो चुका है। जब भी आप कोई काम करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, तो ये टाइम यहाँ पे चेंज होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि डेट के फंक्शन में अगर आप डेट को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे एक कॉलम है और इसमें आपके पास डेट लिखी हुई है। यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है, यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक कॉलम है और आपके पास ईयर लिखी हुई है। अब डेट आपके पास मुख्तलिफ डेट्स हैं, 24 है, 25 है, 18 है, 19 है, और 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास मंथ्स हैं तो 4 भी हो सकता है, 7, 8, 9, और 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और 5, 7, 4, और इस तरीके से ये आपके पास मंथ्स आ गए। ईयर्स आप 2024 यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, 2025 यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं।
अब मैं इनको यहाँ पे लिखा और फिर उसके बाद मैंने इनको नीचे की तरफ क्या कर दिया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये मेरे पास अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग कॉलम्स के अंदर डेट, ईयर एंड मंथ्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं क्या करना चाहूँ, एक रिक्वायरमेंट आ जाती है आपके पास कि आपने इस डेटा को डेट में कन्वर्ट करना है। इसकी आपने एक सेल के अंदर डेट बनानी है, एक सेल के अंदर आपको डेट क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर कोई सियाना उठ के आपसे ये कह दे कि जी आप इसको कंकैटिनेट कर लें, कंकैटिनेशन के लिए क्या होता है, आप एंड का साइन यूज करते हैं, तो ये कभी भी आपको डेट नहीं देगा। कंकैटिनेशन या टेक्स्ट ज्वाइन, ये हमेशा जब नंबर को इकट्ठा करता है तो उसको टेक्स्ट बना देता है, जैसे यहाँ पे ये हुआ है। और हमें क्या चाहिए, हमें डेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेट ही के फंक्शन को यूज करेंगे। क्या मानता है, सबसे पहले ईयर, तो ईयर यहाँ पे है, उसके बाद मंथ, तो मंथ इस सेल के अंदर है, और डेट वो यहाँ पे है। अब देखें, इसको मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो इसने बाकायदा से आपको क्या बना के दे दिया, एक टाइम, क्या टाइम दिया है, 12 अप्रैल 2024, 24 जुलाई 2025, इस तरीके से नीचे 25 अगस्त 2024। तो ये मुख्तलिफ डेट्स आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो डेट को अगर आपके पास डाटा इस तरीके से लिखा हुआ है और आप उसको डेट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या यूज करेंगे, डेट। लेकिन अगर आपके पास डेट्स लिखी हुई हैं और आपकी डिमांड आ जाती है, बात टाइम होता है हम किसी डेट में से मंथ को अलग करना चाहते हैं, तो फिर जो हमारे पास फंक्शन यूज होगा उसका नाम भी क्या है, मंथ। अब देखें, मेरे पास ये डेट है, इसमें से मैं मंथ अलग करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मंथ और ये वाला सेल रेफरेंस, सिंपल, और इंटर को प्रेस करेंगे तो यहां से ये मंथ निकाल के बाहर ले आएगा। नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके हर सेल में से मंथ निकाल के इस कॉलम के अंदर ले आता है। अगर आपको डे लेके आना है तो डे के लिए भी आप डे ही का फंक्शन यूज करेंगे, डे और ये सीरीज नंबर, और फिर नीचे आके आप इसको ड्रैग कर देंगे तो हर एक सेल से आपको डे निकाल के यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको ईयर यहाँ पे लेके आना है तो फिर क्या करेंगे, आप ईयर ही के फंक्शन को यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपको इस डेट से ईयर अलग कर करके दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आपको मुख्तलिफ वैल्यूज को डेट में कन्वर्ट करना हो तो डेट का फंक्शन यूज करेंगे, और अगर डेट को मुख्तलिफ सेल्स में मंथ, डे और ईयर में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको ये तीन फंक्शंस याद रखने हैं। कौन सा, मंथ, डे और इसी तरीके से ईयर। अब अगर डेज, दो डेट के दरम्यान में आपको डेज कैलकुलेट करने हो तो आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, डेज ही का फंक्शन चाहिए। मिसाल के तौर पर ये एक डेट है और ये है जी 10 अगस्त एंड 1979, और अब मैं इसमें से क्या करना चाहता हूँ, डेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आज तक कितने डेज हुए हैं, आज तक, टुडे। अब जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो ये आपसे क्या पूछता है, डेज में पूछता क्या है, एंड डेट एंड देन स्टार्ट डेट। तो एंड डेट क्या है, वो तो आपके पास ये है, ओ सॉरी, एंड डेट आपके पास क्या है, आज की डेट। तो या तो आज की डेट आप कहीं पे लिख लें, और अगर नहीं लिखना चाहते तो यहीं पे आज की डेट का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है, उसको यूज कर लें। तो आज की डेट का फार्मूला क्या है, टुडे, और उसके बाद स्टार्ट डेट कहाँ से है, वो ये है। अब आपने पैरेंथेसिस को जैसे ही क्लोज करना है तो कितने डेज बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि 16,702 डेज आर देयर बिटवीन द 79 एंड टुडे डेट। तो आपको क्या बता रहा है, ये डेज आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 1 मई 2025 कर देता हूँ, तो फिर देखें कितने डेज आ गए, वन डे। आज का दिन अभी पूरा नहीं हुआ, ये रात को पूरा होगा तो तब जाके ये इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको दो डेट्स के दरमियान में डेज को कैलकुलेट करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डेज का ही फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आपको ईयर्स को कैलकुलेट करना हो तो फिर आप ईयर फ्रैक का फंक्शन यूज करेंगे। ईयर फ्रैक कैसे यूज करेंगे, इसको भी ऐसे ही। अब देखें, ये मेरे पास एक डेट थी जिसको मैंने 1 मई में कन्वर्ट कर दिया है। चलो मैं एक और डेट यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज 12 अगस्त एंड 2024 या 23, और आज तक की मुझे ईयर्स कंफर्म करने हैं, कितने ईयर्स हैं आज तक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ईयर फ्रैक को यूज करूंगा, स्टार्ट डेट और फिर उसके बाद एंड डेट। तो अब स्टार्ट डेट मेरे पास क्या है,
दिस इज द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट इज टुडे, तो मैंने यहाँ पे टुडे को यूज करना है, इसको यूज करना है टुडे को, और पैरेंथेसिस को क्लोज करके, डबल पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर को प्रेस करूंगा तो क्या कहता है, 1.7 ट्रिपल ट्रिपल 2 क्या है कि 1 साल तो हो ही चुका है, लेकिन उसके ऊपर 7 महीने भी ऊपर हो चुके हैं और उसके कुछ दिन भी ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेज को कैलकुलेट करना है बिटवीन द टू डेट्स तो आपको डेज का ही फंक्शन यूज करना है। अगर आपको ईयर्स को कैलकुलेट करना है तो फिर आपको क्या करना है, ईयर फ्रैग का ही फंक्शन यूज करना। सेम इसी तरीके से एक और फंक्शन है जिसका नाम है ई डेट। ई डेट किस लिए इस्तेमाल हो सकता है, ई डेट का मतलब क्या है, एंड ऑफ डेट, एंड ऑफ डेट। तो ई डेट इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास किसी ऐसे शख्स की डेट ऑफ एनरोलमेंट आ जाए, क्या आ जाए, डेट ऑफ एनरोलमेंट, मतलब वो भर्ती हुआ है किसी डेट को, स्पेसिफिक डेट को, मिसाल के तौर पर आज के दिन आपके पास कोई बंदा भर्ती हो के आता है और आप ये समझते हैं कि इसने टोटल जो काम करना है वो इसने 40 साल काम करना है, ड्यूरेशन है इसका 40 ईयर्स, एंड नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो अब आप डेट ऑफ रिटायरमेंट मालूम करने के लिए क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ई डेट। ई डेट के अंदर आपके पास स्टार्ट डेट आ जाता है, फिर आ जाता है मंथ्स, इसको चाहिए मंथ्स, तो दिस 40, दिस इज द ईयर, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 12। तो ये क्या करेगा, इस 40 को उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मंथ्स। अब आप जब यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे और इसको अब डेट में कन्वर्ट करना है, तो डेट में कन्वर्ट करने की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और 3। तो ये क्या कहता है, ये कहता है जी कि 2 मई 2065 को इसने रिटायर होना है, 2 मई 2065 को। बाद जगह के ऊपर ऐसा भी हो सकता है, ये तो डेट ऑफ रिटायरमेंट आपने मालूम की ना, बाद जगह के ऊपर आप डेट ऑफ एक्सपायरी मालूम करते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी कैसे, आपके पास काफ़ी सारी डेट्स हैं, मैं अगर डेट्स लेना चाहूँ तो यहाँ पे डेट्स ले सकता हूँ। कैसे डेट लेते हैं, रेंडमली मेरे पास यहाँ पे कुछ डेट्स आनी चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी डेट, और यहाँ पे क्या हो 2025, और उसका जो मंथ है वो पहला डे पहला, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर उसके बाद फिर डेट, और ईयर मेरे पास 2025, और मंथ जो है वो मेरे पास क्या है 5 है, और डे उसका पहला है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल और इंटर को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट डेट्स आ चुकी हैं। डिफरेंट डेट्स आने के बाद ये किसी का नेट काम नहीं कर रहा जी, हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है जी, 9 लोग तो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आपका अपना कोई मसला होगा जी। तो यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ क्या आ गए, आप समझे कि ये आपके पास क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि इस डेट को हमारी एक आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर हुई है, और आपको पता है कि इन आइटम्स का मुख्तलिफ ड्यूरेशन है, कि किसी ने 10 महीने के बाद एक्सपायर होना है, किसी ने 15 महीने के बाद एक्सपायर होना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मुख्तलिफ मंथ्स ले लेता हूँ, मुख्तलिफ मंथ्स लेने के लिए मुझे यहाँ पर एंड बिटवीन यूज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे 7 to 15, ये मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरी है, कि ये आपके पास एक आइटम थी जो कि 16 फरवरी 2025 को आपने बनाई, 7 महीने के बाद इसने क्या होना है, एक्सपायर होना है, तो अब आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी। तो डेट ऑफ एक्सपायरी मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ई डेट ही को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, ई डेट। कैसे यूज करेंगे, ई डेट सबसे पहले क्या मांगता है, स्टार्ट डेट, फिर क्या मांगता है, मंथ्स, तो आपके पास आ गया। अब बस नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लें और इसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर लें, तो आपके पास डेट ऑफ एक्सपायरीज यहाँ पे आ जाती है आसानी से। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हमें एज कैलकुलेट करनी हो, एज की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है और उसका नाम है डेट डिफ। ये डेटेड इफ नहीं है, दिस इज डेट डिफ, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको एज कैलकुलेट करनी है, एज की कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, और ये जो फंक्शन है ये बाकी फंक्शंस की तरह आपको गाइड नहीं करेगा,
बाकी फंक्शंस की तरह आपको ये गाइड नहीं करेगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ई डेट जब अप्लाई करता हूँ तो देखें ई डेट आ गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट किया तो आगे मुझे गाइड करता चला जा रहा है कि जी पहले आप स्टार्ट डेट लें फिर मंथ्स लें। इसके अलावा अगर कोई मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ सम, तो ये क्या कहता है, 1 नंबर, टू नंबर वैल्यू, सेकंड नंबर वैल्यू कहाँ पे है। लेकिन जब आप डेट और डिफ को यूज करते हैं, देखें मैं यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा है आपको, ये आपको बता ही नहीं रहा कि डेट डिफ है कि नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको गाइड भी नहीं करता। जब आपने पैरेंथेसिस को ओपन किया तो यहाँ पे आपको कोई सेंटेक्स इसका यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस आपके पास नहीं आ रही। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जब स्टार्टिंग लेगा तो स्टार्टिंग उस पॉइंट से लेगा जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है और वो जो है, यहाँ पे मैंने डेट्स ली थी काफी सारी, हाँ ये डेट्स, बल्कि ये डेट्स, हाँ इसी यहीं से मैं एक फार्मूला जो है वो यहाँ पे नीचे ले आता हूँ एज ए फार्मूला। तो क्या है, RES और फार्मूला। अब ये जो डेट है मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पुरानी डेट आनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1970 कर दिया और यहाँ पे इंटर को प्रेस करके नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इसके फॉर्मेट को चेंज कर देंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अब आप एज कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप ईयर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ईयर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी मदद से, डेट एंड डिफ की मदद से। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, इक्वल का साइन, फिर क्या लगाएंगे, डेट डिफ, उसके बाद क्या लगाएंगे, वो डेट जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आज तक आपने मालूम करना है तो आज तक के लिए कौन सी डेट, टुडे। और उसके बाद आपको क्या मालूम करना है, ईयर्स, तो आप डबल कोटेशन में यहाँ पे वाई लिख देंगे, डबल कोटेशन में यहाँ पे वाई लिख देंगे। तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि इसकी जो टोटल एज है वो है जी 5 ईयर्स। आज तक इसकी टोटल एज 5 ईयर्स है, ठीक है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये सब के बारे में आपको बता देगा। अब देखिए जैसे डेट चेंज हुई तो उसने ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया, क्योंकि डेट हमारी क्या है, रैंडमली चेंज हो रही है, तो इसलिए वो इसके ईयर्स को भी चेंज करता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप मंथ्स के अंदर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, डेट और उसके बाद आपने डिफ लगाना है, डेट डिफ, और फिर क्या करना है आपने, ये वाला जो सेल रेफरेंस है इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और फिर आज तक, तो आज तक के लिए यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ टू मंथ आपने और इंटर को प्रेस करना है। नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ये अब जो एज आपके पास आई है ये मंथ्स के अंदर है। मतलब ये ऐसे वो वाली एज नहीं है कि आप लोगों को बता सकें कि मेरी उम्र जो है वो 18 साल और 5 महीने और 2 दिन, ये वो वाली नहीं है। ये टोटल मंथ्स है उस डेट से लेकर आज तक। और अगर आप डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ पे डेट डिफ को भी यूज कर सकते हैं, डेट और डिफ, parenthesis ओपन, ये वाली डेट और आज तक टुडे उसको क्लोज कर दें, और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर डी, parenthesis क्लोज, इंटर को प्रेस करें। अब देखें ये आपके पास डेज आ रहे हैं। तो इस एज से ये जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ रही है, इस डेट ऑफ बर्थ से फिर हमने एज कैलकुलेट की है। यहाँ पे एज को हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ईयर्स में किया, डेज में किया, और फिर मंथ के अंदर यहाँ पे किया, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो इसकी एज है ये इस तरीके से हो कि 1 साल 12 महीने 2 दिन, 1 साल 13 महीने 3 दिन, इस तरीके से जो एज कैलकुलेट होती है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए फिर आपको इस फार्मूला को थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा, फॉर्मूले को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये यहाँ पे पहले मैंने लगाया था तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी। वैसे अगर आप एक साथ लगा सकते हैं तो आप लगा लें, अगर नहीं लगा सकते तो फिर आपने ये वाला काम करना है। तो क्या हुआ जी, आपके पास 37 ईयर आ चुके हैं। अब आपने इसमें मंथ्स को इंक्लूड करना है तो इसको यहाँ से कर लें कॉपी, और यहाँ पे लाके क्या करें, अगर आप इसके साथ लिखना चाहते हैं ईयर्स तो आप यहाँ पे ईयर्स लिख दें।
फिर एंड का साइन लगाएं और इसको इधर पेस्ट कर दें और इसमें लिख दें क्या, मंथ्स, मंथ्स। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करके और इंटर को प्रेस करें तो देखें क्या कहता है। ये कहता है जी 45 ईयर्स एंड यहाँ पे क्या आ गया, 544 मंथ्स। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब आपने चूंकि ईयर्स मालूम कर लिए हैं तो इस वाई से पहले लगा लें एम। और हो सके तो इसको थोड़ा सा क्या कर दें, बीच में स्पेस भी दे दें ताकि आपके पास स्पेस भी आती रहे। इसमें भी आपको स्पेस देना है, स्पेस दे दिए। अब इंटर को प्रेस किया तो कितने हो गए जी, 40 ईयर्स 5 मंथ्स, 40 ईयर्स 5 मंथ्स। अब आप डेज भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे आए और कंकैटिनेशन के लिए एंड का साइन यूज किया, इसको इधर कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे क्या लगाना है, ये डे। तो मंथ निकाल चुके हैं तो एम से पहले डी लगा लें। और यहाँ पे आप इसके साथ भी डेज लगाना चाहते हैं तो एंड लगाएं और इसको डबल कोटेशन मार्क में डेज यहाँ पे लिख दें। पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें तो आप देखेंगे ये आपको क्या बता रहा है। नीचे की तरफ जब आप ड्रैग करेंगे तो हर एक एम्प्लॉय की, हर एक शख्स की आपको अलग अलग एज कैलकुलेट करके दे देगा। 47 ईयर 6 मंथ 27 डेज, 47 ईयर, इस तरीके से आप जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये भी आपके लिए यहाँ पे उसकी एज को चेंज करता रहेगा। एक और बात भी ध्यान में रखें, ये जो टुडे यहाँ पे अप्लाई हुआ है इसका मतलब क्या है। ये इसलिए मैंने अप्लाई किया है कि जैसे जैसे आपके पास इसकी जो सर्विस होती रहे, मतलब आपके पास वो काम करता रहे, तो वैसे वैसे उसकी उम्र भी आपके पास सिस्टम में ऑटोमेटिकली बढ़ती रहे। इसलिए हमने यहाँ पे टुडे का यूज किया है। मतलब अगर आज इसकी उम्र 27 डेज है तो कल जब आप सिस्टम को ओपन करेंगे तो इसकी एज जो है वो 28 डेज हो चुकी होगी। जी क्लियर है। हाँ जी पूछें। तो सर हमारा ना फील्ड पे काम है नोट्सेस का। हम लोग ना साइड पे नोट्सेस देते हैं लोगों को ना। तो क्या करते हैं, 7 डेज होते हैं। तो मैं नोट्सेस देते हैं ना, शोकाज नोट्सेस। शो का तो नोटिस उसमें होना सर चाहिए। डेज, जी जी, तो 7 दिन के बाद ना उसका नोटिस की डेट यानी कि कंप्लीट हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ जैसे उसके 7 डेज पूरे होना तो वो हाँ हाईलाइट हो जाए, रेड ग्रीन में वो हो जाए जैसे जी। 7 डेज कंप्लीट हो। आप जी देखें सर। 7 डेज आप कब कंप्लीट करते हैं, जब वो नौकरी से गायब हो जाता है। नहीं, जो कोई एक्शन नहीं मतलब लेता, आज मतलब कि एक बंदा, फीस आज फीस की वगैरह। डेट है ना ये मेरे पास, जी जी आज की डेट है। मतलब आपने लिखा कि ये बंदा आज absent हो गया। सर। अब 7 डेज के बाद आपने इसको शो का नोटिस इशू करना है ना, ऐसे ही नहीं। नहीं नहीं सर, आज ही नोटिस देना है। और उसके जैसे जैसे एक्सपायरी डेट हो जाता है ना, सीएनआईसी एक्सपायर हो जाता है, तो नहीं नहीं एक दिन पहले हमें पता लग जाए जी उसका सीएनआईसी एक्सपायर हो गए एक दिन पहले। नहीं नहीं, पहले तो नोटिस वाली बात करते हैं ना। जी जी, नोटिस वाली कर लें सर। अभी पहले हमने आज की डेट लगाई है, आज आपने इसको एक नोटिस जारी कर दिया। जी सर। मतलब आपने कहा जी नोटिस नंबर 1, ये सर। आपने यहाँ पे एक नोटिस इसको जारी कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हैं, नोटिस नंबर 2 की बारी कब आएगी। जी बिल्कुल, फाइनल नोटिस कब जाएगा इसको? फाइनल कितने, नोटिस का जाएगा 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद जाएगा। तो देखें इसका तो जी जी सिंपल तरीका यह है कि आप इसमें क्या करें, 7 को प्लस कर दें तो ये क्या कर देगा आपको, वो डेट दे देगा। कौन सी डेट, जिस डेट को इसका 7 डेज की। नोटिस ड्यू होना है। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिखते हैं, इफ ये दोनों को अगर प्लस करें, इन दोनों को अगर हम सर। प्लस करें और वो जो प्लस हो वो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन किसके आ जाए। हाँ लेकिन उससे 7। पहले हमें क्या करना है, ना। डेज मालूम करना है। अब देखें मैं यहाँ पे डेज पहले मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेज हमारे पास क्या है, एंड डेट और स्टार्ट डेट। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट तो ये है, ठीक है। इसको हमने क्या जी करना जी है, स्टार्ट डेट, और एंड डेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, टुडे का फंक्शन। नहीं मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया। डेज हमें सबसे पहले इसके मालूम करने हैं आज तक के, बिल्कुल आज तक के मालूम करने हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एंड डेट आपके पास सर। क्या होगा, वो आज का हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास स्टार्ट डेट कौन सा होगा, वो आपके पास ये वाला हो जाएगा।
तो देख, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखें, जब इसको जनरल में कन्वर्ट करते हैं तो अभी तक इसको कोई दिन नहीं हुआ, इसको कोई दिन नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है। कल जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसको एक दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे? अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इस डेट को पीछे ले जाएं। देखें, इसको एक दिन पीछे ले जाएं तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, एक दिन आ गया ना। अब आप ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे ये 7 डेज कंप्लीट हो जाए, जब यहाँ पे डेज 7 कंप्लीट हो जाए तो देखें, अब यहाँ पे अगर कंप्लीट हो जाए तो इफ डेज और ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो फिर यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आना चाहिए, क्या? नोटिस ड्यू। अदरवाइज इसको क्या रहना चाहिए? ब्लैंक रहना चाहिए। अब इंटर को प्रेस करके देखें तो 7 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुए। डेज कितने थे? 1 डे था। 7 ठीक है, 1 अभी 1 डे था ना जब हमने ये डेट लगाई है। अगर इस जी डेट जी। को मैं पीछे ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले जाता हूँ 6 के ऊपर, 26 अप्रैल 2025 पे, अभी भी इसको 7 दिन कंप्लीट नहीं हुए। अभी देखें, मैं इसको यहाँ पे 25 कर, अब इसको 7 दिन कंप्लीट हो गए। तो जब 7 दिन कंप्लीट हो गए तो क्या हो गया, उसने नोटिस क्या कर दिया? ड्यू कर दिया। ड्यू कर दिए। आपने क्या किया, सबसे पहले आपको बड़ा फार्मूला लगाना नहीं आ रहा जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो आपने सबसे पहले डेज निकाल दिए। डेज निकालने के लिए आपने क्या यूज किया? डेज ही का फंक्शन यूज किया। देखें डेज, ठीक है, और डेज में हमने सबसे पहले क्या यूज किया? एंड डेट में हमने क्या किया? टुडे। और स्टार्ट डेट में हमने क्या यूज किया? ये। तो इसने हमें बताया कि यहाँ पे 7 दिन हो चुके। ठीक है, अब जब 7 दिन हो चुके तो हम इसी को आगे रखते हैं ना। हम ये चाहते हैं कि इफ ये जो डेज और टुडे आपस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ये कैलकुलेशन करके बता दें कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? नोटिस ड्यू। अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। आप इंटर को प्रेस करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी वही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो ड्यू ड्यू डेट है, डेट, तो ये हाईलाइट हो सकता है किसी कलर में, रेड जैसे जैसे इसकी लास्ट डेट आती है अब अगर तो रेड आपने में हो जाए, ग्रीन में हो जाए। अब अगर आपने नोटिस ड्यू आ गया, ठीक है, तो सर। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं ना, टेक्स्ट कंटेन में जाके आप यहाँ पे लिख दें नोटिस ड्यू, ये इसको हाईलाइट कर देगा। अच्छा, नहीं ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगी वो जब ड्यू डेट आएगी, ऑटोमेटिक अगर हो जाए तो हो ऑटो में? जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट अगर नहीं है, ये 26 तारीख करूंगा तो डेट नहीं होगी ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। जी जी। जैसे ही मैं तारीख पे पीछे कर दूंगा, 7 डेज कंप्लीट होंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक दफा तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना, सर सर। एक दफा तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा, एक और तरीका ठीक। जो है, जो अभी मेरे ध्यान में आया है, वो क्या है कि ये आपके पास 25 अप्रैल को आपने इसको एक नोटिस इशू किया हुआ था, जो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जी। नोटिस इसका कब आएगा? 7 दिन के बाद। तो किस डेट बिल्कुल। को आएगा? 2 तारीख को ना। ऊपर जी जी। वाले में आपने क्या किया? 7 प्लस कर दिया ना। अब नीचे आ जाए बिल्कुल। तो हर एक में 7 प्लस होता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट इसका नोटिस बिल्कुल। कब आएगा? 9 को। नेक्स्ट कब आएगा? नेक्स्ट कब आएगा? ऐसा ही है ना। सर, बिल्कुल ऐसे अब ही। इनको भी आप हाईलाइट कर सकते, डेट के लिहाज से। बिल्कुल। हाँ, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या यूज हो सकता है यहाँ पे आपके ख्याल से? यहाँ पे आपके ख्याल से क्या फार्मूला यूज हो सकता है जी? हम्म ये एक डेट है आपके पास, इसको आपने सेलेक्ट कर दिया, और किसी भी चीज को हमें एब्सोल्यूट नहीं करना। 7 हमने इसमें कर दिया, ठीक है, और सर। इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, +7। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो जाएगा ना। बिल्कुल। और अगर हम इसको फॉर्मेट लगा दें तो इसको क्या करना है? हाईलाइट। ठीक है।
बिल्कुल। अगर ये डेट यहाँ से खत्म हो जाएगी तो अब वो क्या बता रहा है, सिंपल नीचे अपनी वाली डेट बता रहा है, लेकिन ये डेट का यहाँ पे लिखना क्या है, जरूरी है। ठीक है, जो हम काम करेंगे उसको पहले थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, कि हमें ठीक है सोचना सर। पड़ेगा कि पहले हम कैसी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पहले यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो बाद में हमारे लिए फार्मूला बनाना आसान हो जाता है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये शीट नंबर 5 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ पाक में। क्या किया मैंने, पाक में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे कोई कहे कि इस सेल के अंदर ये पाक चाहिए, इस सेल के अंदर ये पाक चाहिए। पाक चाहिए। अब मेरे पास एक फार्मूला है जिसका नाम है सेल, और उसको कैसे यूज करते हैं, ऐसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल नेम, तो क्या आ गया, फाइल का पूरा हिसाब किताब आ गया ना। सी बिल्कुल। ड्राइव क्लासेस का फोल्डर, 8 PM की क्लास है, और उसकी जो शीट है उसका नाम क्या है, पार्क, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। अब हमें ऐसे इस ही। पार्क को यहाँ पे लेना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पार्क से पहले कुछ आ रहा है। इस पार्क से पहले क्या आ रहा है, एक बड़ी ब्रैकेट आ रही है, शीट। आ रही है आपको। अगर इस बड़ी ब्रैकेट को मैं यहाँ पे सर्च करूं तो ये मुझे क्या बता रहा है कि इसका नंबर यहाँ पे 32 है। क्या है, 32। इस टेक्स्ट के अंदर इस बड़ी ब्रैकेट का नंबर क्या है, 32। अच्छा, अगर इनमें टोटल लेना चाहूं कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 35। अगर मैं 35 से 32 को माइनस करूं तो कितने करेक्टर रह गए, 3 करेक्टर रह गए ना। ये पाक के करेक्टर कितने हैं, पाक के कितने करेक्टर हैं, 3 थे ना। 3 है। आप 3। देखें कितने हो गए, 0। वहां पे लाहौर हो गए, इधर कितने हो गए, 6 ना हो गए। लाहौर आ गया ना यहाँ एंड के ऊपर, यहाँ पे 6 ना 6 हो हो गए, गए। हो गया ना। तो अगर बिल्कुल। मैं यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लूँ राइट का, यहाँ से 6, तो देखें क्या आ गया। अगर लाहौर। फर्ज किया मैं 6 यूज नहीं करता, मैं इसको ये रेफरेंस दे देता हूँ, अब क्या कहते हैं, लाहौर। अगर मैं इस शीट का नाम चेंज कर दूं, मैं अब लिख देता हूँ पाकिस्तान, तो देखें क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। यहाँ पे कितने करेक्टर आ गए, 8 करेक्टर। तो 8 करेक्टर हमें चाहिए थे राइट से, तो 8 करेक्टर कहाँ से उठा रहा है, यहाँ से। ठीक है, अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान 8 करेक्टर वहां से उठा रहा है, और ये F73 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, F73 के अंदर 8 लिखा हुआ है। अगर मैं इनमें से किसी को भी डिलीट कर दूंगा तो ये पाकिस्तान यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमने चूंकि इस फार्मूला को बड़ा करके बनाना है, लेकिन अभी तक हम इसको बना नहीं पा रहे, तो अगर मैं एक काम करूं, ये वाला जो मैंने काम किया हुआ है, ये जो LEN और सर्च को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, अगर मैं इसकी जगह पे ये जो F73 है, इसकी जगह पे LEN को यूज कर लूँ, और ये वाले सेल रेफरेंस को यूज कर लूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दूँ, और माइनस में मैं यहाँ पे सर्च कर दूँ, किसको सर्च किया था हमने, बड़ी ब्रैकेट को। और बड़ी ब्रैकेट को कहाँ पे सर्च किया था, इसको हमने यहाँ पे सर्च किया था। और यहाँ पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दो, तो देखें क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया ना। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है। हमने उसका लिंक दिया था, वो लिंक खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी एक लिंक बाकी है। वो किधर है, वो ये वाला लिंक है। अगर मैं इसको खत्म करूंगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा मैं इसको खत्म करने से पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां जहां पे इसका लिंक लगा हुआ है ना, यहाँ यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखें, F69 एंड F69। अब इंटर को प्रेस करके देखें, इसको भी खत्म कर दें, तो अब देखें ये अपनी जगह पे क्या है, बरकरार है। आप जब भी इस शीट का नाम चेंज करेंगे ना, मैंने 1 2 3 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा। फार्मूला कितना बड़ा बना है। अगर इस फार्मूले को हम मैनुअली यहाँ पे बनाते तो हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाती। तो हमने पहले क्या किया, छोटे छोटे फार्मूलाज बनाए मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, फिर उनको आगे यहाँ पे क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब जब भी आप इस शीट का नाम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इस शीट का नाम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये उसको यहाँ पे इसका नाम लेके आता रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ ना, डेट फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला बनाने का तरीका यही होता है कि आप उसको पहले समझें, बाद में उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो अभी ये ईसा साहब आ रहे हैं, अभी हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हुआ जाता है।
और कल चूंकि सैटरडे तो है, लेकिन हमारा एक दो दिन मेरा ख्याल है मिस हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी हम कवर करें। अगर मैं फारिग हुआ तो मैं आपको लोगों को मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके। सर कल मुझे भी कहीं जाना है सर। आप चले जाएं यार, आपको तो हमने कुछ नहीं शाम को देखेंगे फिर किया। अगर तो अपनी बात टाइम। है ठीक है, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ओके।